हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में वापस से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बहुत सारे क्लचेज। और आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो अब से सोलो वर्सेस स्क्वाड के क्लचेज के ऊपर आएगी। तो मेरे पास काफी सारा कंटेंट पड़ा था, तो मैंने सोचा पहले इसको खत्म कर देता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो से सोलो स्क्वाड का ही कंटेंट आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप हर फाइट में क्लच कर सकते हो और क्या क्या गेम सेंस लगा सकते हो उसके पीछे, ताकि क्लच करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। और ये हमारा लास्ट बंदे को, लेट्स गो। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड उसके बाद मेरे पास 2 ग्रेनेड एक मॉली पड़ा है। तो मैं जब तक वो चीज़ ना फेंक दूँ, मेरा मतलब क्या है इस गेम को खेलने का, समझ रहे हो? तो अगर आपके पास थ्रोएबल और उसका यूज़ नहीं कर रहे, आप एग्रेशन दिखा रहे हो बिना मतलब का, बिना थ्रोएबल करे गन पे जा रहे हो, तो भाई आप बहुत बड़े पागल हो। मैंने यहाँ पे 2 ग्रेनेड कर दिए, 2-3 बंदे नॉक कर दिए, पता नहीं कितने, और मॉली भी कर दी ताकि वो जल जाए या डैमेज हो जाए, वो पैनिक हो जाए। अब सामने वाला बंदा, सोचो मैंने इतने थ्रोएबल किए हैं, वो कितना ज्यादा पैनिक हो जाएगा और मेरा काम कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे भी मेरे से एक मिस्टेक हो जाती है, इतना इतना अच्छा खेलने के बाद भी। देखो, खैर मैं मॉली करता हूँ, थोड़ा अंदर करनी चाहिए थी पहली चीज ताकि मैं घुस सकूं, बट एनीवेज देखो यहाँ पे मैंने एफपीपी किया, गन स्विच की, इसको मारा। अब ये तुम देख रहे हो यहाँ पे इतना बड़ा ये जो 6x का स्कोप है, इसकी वजह से बंदा राइट में आ गया और मुझे दिखा ही नहीं है। देखो, ये देखो, वो बंदा राइट में आ गया और स्कोप की वजह से मुझे दिखा ही नहीं। तो कभी कभी देखो, वैसे एफपीपी बहुत जगह काम आता है और बहुत अच्छी चीज है, बट कभी कभी इस वजह से ऐसे हग भी देते हो। तो मेक श्योर कि क्लोज रेंज में आपकी गन में रेड डॉट या कुछ ना लगाओ, तब भी एफपीपी करो, वरना ये थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। बट एनीवेज यहाँ पे कितने बंदे मारे मेरे को भी नहीं पता, 3-4 बंदे मैंने मार दिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। यहाँ पे देखो, हम आराम से शांति में गाड़ी घुमा रहे होते हैं ओपन से। मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक फिनिश कर देता है। हमारे पीछे फुल स्क्वाड लग जाती है, फुल स्क्वाड या 2-3 बंदे थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर। मेरा टीममेट एक को नॉक करता है, उसके बाद तुम्हारा भाई गाड़ी घुमा के इतने प्यार से रोकता है एंड तुरंत प्री फायर करना चालू। अब एक छोटी सी गेम सेंस की टिप बताता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, मैं पहले गाड़ी पे फायर कर रहा था, फिर मैंने यहाँ लेफ्ट में फायर क्यों किया, मुझे बंदा नहीं दिखा, बट फिर भी मैंने फायर क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता था एट द एंड ऑफ द डे बंदे अगर ठीक ठाक भी खेलते हैं तो गाड़ी से उतर के वो डेफिनेटली यहाँ पर पीक करके मुझे नॉक करने की कोशिश करेंगे, अगर चूल होगा तो, या फिर नहीं तो घर में पहुंच जाएंगे। और देखो, पहले ही प्री फायर वो बंदा वहीं से निकला। मतलब अगर तुम बार बार भी देखोगे इस क्लिप को तो तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आएगा कि मेरे को पहले से पता होगा। देखो, बहुत सिंपल गेम सेंस की चीज है यार, बस आपको डे बाय डे उसको यूज करना है गेम में। देखो मैंने मारा, उसके बाद ये जगह खाली हो गई, तो डेफिनेटली बंदे उतर गए, और बंदे उतर गए तो अब मुझे प्री फायर करना है कहाँ पे, जहाँ पे बंदे पीक कर सकते हैं, जहाँ पे बंदे आ सकते हैं। बड़े आराम से एक नॉक किया, दूसरे को जिगल और एडीएस करके नॉक किया, और यहाँ पर दोनों को फिनिश कर दिया। अब इनका लास्ट बंदा देखो, इनका लास्ट बंदा आता है बग्गी लेकर और वो बग्गी रोक देता है। मैं भी गाड़ी रोक देता हूँ क्योंकि उसके पास पेड़ का कवर, मेरे पास गाड़ी का कवर। अब मेरा टीममेट ओपन में से जा रहा है, देखो पागलों की तरह। मैंने इसको बोला भाई मेरे हाथ में नेड है, मैं तेरे को कवर नहीं दे सकता, तू छुप जा, इससे बेटर है। देखो मैंने बोला और वो जाके छुप गया। यहाँ पर मैंने एक नेड किया, बच गया बंदा। एक और नीड किया है मैंने, हाँ ये देखो ऊपर एक और नीड किया और वो बंदा फट गया। तो यहाँ पर 1v3 हो गया, बट मैंने आपको समझाया कि आप कैसे प्री फायर कहाँ पर कर सकते हो। फटाफट क्विकली आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। लास्ट में मैं मेरे टीममेट को कवर देने के लिए टावर पे चढ़ जाता हूँ और मेरा टीममेट पुश कर देता है, वो देखो राइट से। मैं प्रॉपरली कवर दे रहा था बट उसने गलत एंगल से पुश किया। तो ये भी एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, अगर तुम अपने टीममेट को बोल रहे हो कि भाई तू पुश कर, मैं तेरे को कवर दूंगा, तो टीममेट राइट में जाके गाड़ी क्यों रोक रहा है, उसको लेफ्ट में जाके गाड़ी रोकनी चाहिए, उसको बाहर बालकनी में फाइट लेना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो टावर पे मैं चढ़ा हुआ हूँ वो टावर का एंगल किस साइड से मिलेगा, मतलब। तो इस तरीके से आप पुश ना करो तो बेटर है। खैर उसने गलती की थी, उसने तो क्लच कर दिया वहां पे जाके। देखो मेरे को डाउट हो गया था, मैंने कहा यार ये हगा तो फिर गेम खत्म है। यहाँ पर 9 बंदे रिमेनिंग, हम दोनों को मिला के 7 बंदे हैं। उसने शॉटगन से एक नॉक किया, मैंने दूसरे को लो करके भेजा एंड उसके पास लकीली जो यहाँ पर देख सकते हो चाकू था, जिससे वो नॉक होकर भी बच गया। उसके बाद भी उसने एक और नॉक करा, फिर लास्ट बंदा बचा था, वो भी फिनिश कर दिया। उसने अपना 1v3 उधर कर दिया भाई। अब मेरे को क्या होता है, मेरे को लेफ्ट में दिखते बंदे, देखो थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ, हाँ ये देखो लेफ्ट में दिखती है कार, वो देखो वो जा रही। तो पहले मैं लेट जाता हूँ बट एंगल नहीं था। क्या लेजर स्प्रे मारा भाई, 2 बंदे नॉक कर दिए और लास्ट वाले को भी फिनिश कर दिया। ये तो खैर कुछ गेम सेंस नहीं था, आई एम जस्ट टेलिंग, मतलब शो ऑफ कर रहा था मैं 1v3 का। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो तुम्हें थोड़ा सरप्राइज 1v3 के बारे में थोड़ा एक चीज दिखाता हूँ। मैंने तुम्हें हर बार बोला है कि सामने वालों को सरप्राइज अटैक कैसे कर सकते हो, और इस वीडियो में 2-3 तुम्हें एग्जांपल देखने को मिलेंगे, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा देख के।
बट फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। मैंने कहाँ पर किया था, हाँ मैं अपार्टमेंट में आ जाता हूँ। ऊपर 2-3 बंदे लैंड हो गए भाई। ये मेरे को मिलती है शॉटगन। आराम से मैं नीचे होल्ड कर रहा था, मैं जब तक नहीं जा रहा था जब तक कुछ चांस ना मिले। मेरे अगर अर्ली वीडियोस तुमने देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि या तो तुम इतना वेट करो कि सामने वाला कोई मिस्टेक कर दे, या फिर कुछ ऐसा हो कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एंगल मिल जाए पुश करने का, या एक नॉक मिल जाए, कुछ भी हो जाए, या तुम्हारा टीममेट ही बेट बन जाए तुम्हारे लिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है देखो, इतनी देर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखो फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, साउंड सुनो। ये देखो पीछे गाड़ी आई, ऊपर वाले भी फायर कर रहे हैं, नीचे वाले भी फायर कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर जाता रहता हूँ। एक भी बंदे का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, एक गाड़ी वाले को देख रहे, ये होती है अपॉर्चुनिटी। बट मेरे को लगा पीछे रिच पे भी बंदे हैं, उन पे फायर करेंगे, बट उन पे नहीं कर रहे थे। जैसे अपॉर्चुनिटी मिली मैं ऊपर चढ़ गया, मैंने शॉट्स लेना चालू किया, और शॉटगन हो तो ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है, एज आई सेड अर्लियर। मैंने भाई क्या स्पीड में तीनों को नॉक किया देखो। बट अगर तुम्हें टोटल टाइम बताऊं भाई, यहाँ पे मेरे को लगे कम से कम, ये बिल्डिंग में आया 1 मिनट से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और अरे बाप रे कितना टाइम वेट किया मैंने। जस्ट देखो तुम, मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट वेट किया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और उसके बाद देखो जैसे मैं इनको फिनिश करता हूँ, नीचे एक टीम आ जाती है भाई। ये मेरा ही टीममेट मेरे ऊपर ही स्टक कर देता है भाई। दिख रहा है मैं पुश कर रहा हूँ, फिर भी एक नॉक, दूसरा नॉक। मैं बहुत लो गया था, मतलब इतना लो कि मेरे को एचपी भी नहीं दिख रही थी। तुरंत हील करता हूँ। ये बहुत सिंपल क्लच है बिकॉज इसमें मेरे पास हाइट का एडवांटेज है। अब देखो एडवांटेज का कैसे यूज करता हूँ। ठीक है, जाकर बंदे को सरप्राइज दिया, क्योंकि मोस्टली लोग वेट नहीं, मतलब मोस्टली लोग सोचते हैं कि भाई ऊपर से कौन ही पुश करेगा, धीरे धीरे जाएंगे हम, आराम से पुश करेंगे। तो मैं ही हर बार घुस जाता हूँ ताकि एनिमी को भाई लगे बिना कि शिट इसी ने पुश कर दिया भाई। अब देखो उसके बाद शॉटगन थी, उसने मुझे ही सरप्राइज दे दिया और मेरी शॉटगन की बुलेट्स खत्म हो गई। बट फिर से मैं सरप्राइज देने ही जा रहा हूं। देखो लो एचपी पे उसको लगेगा कि मैं पुश नहीं करूंगा, बट फिर से मैं पुश कर रहा हूं। ऐसी पोजीशन में गड़बड़ हो सकती है नो डाउट, बट मैं मोस्टली सरप्राइज में बिलीव करता हूं। ये देखो, और नॉक भी कर दिया मैंने। वो रेडी भी नहीं था, वो फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसको लगा मैं नहीं आऊंगा, बट मैं घुस गया। ये देखो फिनिश करने गया था भाई। ये आदत मेरी पता नहीं कब जाएगी भाई। देखो मॉली कर रहा है भाई, मतलब इसको भी लग रहा है कि मैं ऊपर चला गया। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है इनको, मुझे नहीं पता। और ये लो, इसी के साथ मैंने 1v3 या 1v4 तो कर दिया, बट लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ देखो। सेल्फी लो के मेरे को शॉटगन चिपका दी इसने भाई, और मेरे टीममेट भी नहीं आ पाए नीचे बिकॉज बीच में मॉली थी। मतलब कोई 1v3 1v4 करके भी उसी टीम से फिनिश हो जाता है। ये तुम पहली बार देख रहे हो आज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रोएबल्स कितना जरूरी है तो मैं पिछले वाले एग्जांपल में बता चुका हूं, बट यहां पर देखो कि थ्रोएबल से तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसे प्रॉपर अगर ज्यादा एंगल्स है तो उन्हें कैसे ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पर देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आके गाड़ी रोकता हूँ। ठीक है, गाड़ी रोकने के बाद ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से पुश करूंगा तो तुम लोग देखो भाई कितने एंगल्स है। यहाँ से ही बंदा पिक दे सकता है, यहाँ से ही बंदा पिक हो सकता है ऊपर बैठा हो, जो कि मुझे पता था कि नहीं बैठा क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैंने देख लिया था। यहाँ पर ही बंदा बैठा हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ये देखो ये बैठा हुआ ही है, यहाँ पर भी ये भाई कितने एंगल्स हैं। अब हमें सारे एंगल्स तो ब्लॉक कर नहीं सकते, ठीक है, हमारे पास इतने सारे थ्रोएबल ग्रेनेड नहीं है, बट जितने कर सकते हो पॉसिबली उतना करो। देखो क्या करता हूं मैं। सबसे पहले एक नॉक निकालने की कोशिश, उसके बाद साउंड तो मैंने दे ही दिया था तो मेरे पे भी नेड आ सकता था। मैंने एक नेड किया, मेरे को लगा कि मेरे को नेड थोड़ा सा ज्यादा कुक करके करना चाहिए था। दोबारा से मैं यहाँ नेड करता हूँ, उसको पता चल गई मेरी पोजीशन, बट मैंने नॉक कर दिया। काइंड ऑफ एक एंगल मैंने ब्लॉक कर दिया। देखो दूसरे एंगल पे भी मैं नेड करता हूँ, कोई भी नहीं है। मतलब पता चलता जा रहा है मुझे कि हाँ वहां कोई नहीं है। अपने नेड्स को फेंक के एंगल्स क्लियर करते जाओ। एक और मॉली करी, एक मॉली यहाँ भी कर दी, एक मॉली यहाँ भी कर दी, ताकि कोई भी एंगल ना बचे। एंड देन जब मेरे को लगा कि ओके लास्ट बंदा यहाँ पे जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया, देन मैंने पुश कर दिया कि ठीक है। ऊपर से भी साउंड आ गया, नीचे भी एक एंगल ब्लॉक किया, अब वो बंदा बाहर चला गया। देखो ऊपर भी एक बंदे साउंड आ रहा है बट वो पीक नहीं दे रहा है ऊपर से। इस पे मैंने चोक किया बट मैंने जैसे तैसे नॉक कर दिया। अब देखो इस बिल्डिंग पे ऊपर पुश करने की एक तो मैं निंजा टेक्निक बताता हूं। देखो अब क्या सीन है, देखो जब सामने एनिमी होता है ना, तुम जैसे ही ऊपर जाओगे ना
वो थोड़ा सा पीक वीक करके मारने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है ओपन में आकर जिगल विगल देके ऐसे डैमेज अंदर वाला सीन करे। तो तुम सीधा भाग के इस वाले में घुस जाओ, ये जो लेफ्ट में जगह दिख रही है, ये जो बालकनी दिख रही है, इसमें घुस जाओ, और ये जो विंडो दिख रही है ना, इस विंडो से पीक लेके तुम अंदर नॉक कर सकते हो किसी को भी। और ये मैंने इतनी बार किया है भाई, क्या ही बताऊं तुम्हें, देखो कितना परफेक्टली वर्क करता है। देखो पहले मैंने यहाँ तक तो एम इसी पे रखा, क्योंकि एकदम से आ जाए तो भाई गड़बड़ ना हो जाए ना। फिर अंदर घुस गया मैं। देखो ये देखो, ये एंगल बहुत प्यारा है भाई, बहुत बार यूज आएगा, ट्राई करके देख लेना, बिलीव नहीं है तो। अब यहाँ पर एक प्यारा सा 1v3 देखो। पहले तो सामने ये बंदा बॉट को मार रहा था, मैंने उसका बॉट का किल चुरा लिया, ठीक है। अब मेरे पे पुश कर देते हैं गुस्से में आके। आई डोंट नो कितने बंदे थे, एक बंदा तो उधर ही रह गया और 2 फुटस्टेप आए, मतलब 2 बंदों ने पुश कर दिया। एक बंदा तो उधर ही फायर कर रहा है कहीं पे, आई डोंट नो। मतलब 3 बंदे मेरे को क्लियर हो गए कि हाँ एक बंदा दूर है, 2 बंदे मेरी बिल्डिंग में पुश कर चुके हैं। अब देखो इग्नोर करो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया था उन्होंने, तो मेरा टीममेट थोड़ा रेज में मुझे बोल रहा था कि रिवेंज ले लेना, बट लेट्स सी। अब देखो कैसे जंप कर करके जा रहा हूँ ताकि साउंड स्किप हो, कैसे मैं खुद पुश कर रहा हूँ ताकि मैं सरप्राइज दे सकूं। सारी चीजें तुम्हें अब तो समझ में आ रही होगी ना, मेरा गेम प्ले स्टाइल। आगे बढ़, ये देखो इसके बाद शॉटगन थी तो इसने शायद उसके लिए पुश किया, इसको भी नॉक कर दिया। अब यहाँ थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाऊं तो लास्ट बंदा जाता है, ये देखो ये रहा, रिकॉल देने जाता है अपने टीममेट को भाई। वो देखो वो बैठ गया, पहले इसको काफी लो किया और फिनिश कर दिया। तो जब वो 2 बंदे चढ़े ना मेरे पे, तो तुम लोगों ने देखा होगा मैं दुबक के बैठा नहीं था, मेरे पास शॉटगन थी, शॉटगन नहीं थी शायद उस टाइम, ठीक है, तब भी मैं नहीं बैठा था। अगर शॉटगन होती तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठता दुबक के, तब तो मैं पुश ही कर देता। तुमने देखा है मैं शॉटगन से भाई चिपका देता हूँ 1v3 1v4, तो बहुत ईजी हो जाता है शॉटगन से। इवेंट पर क्लच करना भी थोड़ा आसान है, बट उसके लिए भी है ना आपको सरप्राइज देना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत सारे बंदे इवेंट पर उतरते हैं, मान लो अगर आपका डिवाइस ठीक ठाक है तो आप जल्दी से गन उठाकर किसी भी टीम पर, हेलमेट वेस्ट लेके किसी भी टीम पर पुश कर दो, क्योंकि वो बंदे आपके जितना फास्ट नहीं होंगे, या फिर वो बंदे कहीं ना कहीं फाइट ले रहे होते हैं, या फिर वो लूट कर रहे होते हैं आराम से कि चलो हम पे कौन ही पुश करेगा अभी। तो तुम यहाँ पर सरप्राइज अगर एलिमेंट खेलोगे किसी के साथ में, तो जल्दी से तुम किसी को पुश करके फिनिश कर सकते हो। एग्जांपल के लिए देखो, थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ, ऊपर फाइट चल रही थी, ऑब्वियसली भाई मैंने फटाफट हेलमेट वेस्ट उठा लिया। मैं अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे को क्लियर साउंड आ गया था कि यहाँ बंदे अंदर फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा, बट स्टिल मैं एंगल क्लियर करने के लिए, मेरे पास थ्रोएबल है तो मैं क्यों ना फेंकूं। तो मैंने एंगल क्लियर करने के लिए यहाँ पर थ्रोएबल फेंका ताकि पता चल जाए एटलीस्ट कोई कैंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मेरा टीममेट भी था, देखो तुरंत ऊपर चढ़ गया मैं, एक बंदा नॉक किया, फिनिश किया। यहाँ पर साउंड डिले है वापस से इस रिकॉर्डिंग में, दूसरा बंदा नॉक किया। अब देखो जब एक आध नॉक कर देते हो ना तुम, तो टीममेट्स को जल्दी रहती है कि भाई मैं अपने टीममेट को बचाऊं, तो वो भी पुश करते हैं, और ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मैं कवर में गया तुरंत, लास्ट बंदा बचा था, इसको भी नॉक कर दिया और फिर इन तीनों को फिनिश कर दिया। फिर आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद देखो क्या होता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर बहुत गड़बड़ हुई थी भाई, यहाँ बहुत गड़बड़ हुई थी, नीचे आ गए, खैर अलग ही रेज चलता रहता है। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ क्योंकि जो बंदे पुश कर रहे थे हम पे वो नेट थ्रोएबल कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें फटूं, और मेरा टीममेट तो फट भी जाता है। मैंने एक प्री नेड कर दिया बिकॉज दे आर पुशिंग। अगर मैं कुक करने बैठूंगा, समझो कब कुक करना है कब प्री नेड करना है वो समझो। 3-4 बंदे पुश कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सा टाइम बाय करना है खुद के लिए, तो पहले कर दो नेड। अगर तुम्हें टाइम बाय नहीं करना है, तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन पे फेंकना है तो कुक करो। मुझे टाइम बाय करना था भाई, तो मैंने फटाफट से फेंक दिया ताकि अगर कोई अंदर आता भी है तो उसको डैमेज। देखो मैंने एक बंदा नेड से, देखो नेड से 2 नॉक हो गए, मैंने प्री नेड कर दिया था फिर भी 2 नॉक हो गए। फिर मैंने एक उजी से नॉक कर दिया, बचा लास्ट बंदा। अब मेरे को लेफ्ट से साउंड भी आ रहा था और उसने लेफ्ट से कुछ फेंका भी, स्मोक या कुछ तो फेंका था, तो मैं क्लियर हो गया कि हाँ लेफ्ट में है। तो अब तो भाई 1v1 लेना तो बनता है क्योंकि टीममेट नॉक है, मैं अकेला बचाऊं और वो पैनिक भी होगा। उसको जंप करके 2 हेड चिपका और इसी के साथ शायद 1v4 हो गया। अरे भाई कैसे, हाँ 1v4 हो गया, 1v4 हो गया शायद, आई डोंट। अब तुम्हें बताता हूँ रेवेंज कैसे लेते हैं। ये देखो मैं ऊपर से लैंड होता हूँ, लैंड होते ही मुझे ये बिल्लू बक्सी ये मेरे को चिपका देता है शॉटगन।
मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव देते, रिकॉल करते हैं, मतलब उसके बाद मैं वापस से उसी जगह जाता हूँ और नीचे जंप करता हूँ अपार्टमेंट की। इस बार ऊपर जंप करने की गलती नहीं करता क्योंकि वो चुल है मेरी भाई, मेरे को नहीं करना चाहिए, बट मैं क्यों करता हूँ पता नहीं। बट एनीवेज देखो अब कितने आराम से इनको फिनिश करता हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करो और आराम से फाइट लो। देखो सबसे पहले आके लूटा और फिर रीलोड करनी थी, इसलिए जाके कवर में बैठता हूँ। 2 बंदों का साउंड आया, ऊपर से पुश कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से पीक लेके, यहाँ से मैं क्राउच एंड पीक करके फास्ट एक बंदा नॉक कर देता हूँ, तब तो मैं एडवांटेज में हूँ। बट मैं एक भी नॉक नहीं कर पाता और वो दोनों पुश करते हैं, तब भाई मतलब है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बेकार छोटी सी जगह है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पीक करके मैंने पोजीशन दे दी, गन भी रीलोड पे चली गई। डिसएडवांटेज में कौन है? मैं, क्योंकि नॉक भी नहीं कर पाया, गन भी रीलोड में और पोजीशन भी दे चुका हूँ। देखो एक बंदे ने पुश किया कॉन्फिडेंटली क्योंकि टीममेट पीछे से कवर दे रहा होगा। मैं नॉक नहीं कर पाया तो मैं पूरा 180 डिग्री टर्न घूमता हूं और जंप कर जाता हूं बाहर। अब जब मैं जंप किया तो शायद इस वाले बंदे को साउंड नहीं आया जो अंदर से पुश कर रहा था, या फिर आ गया होगा, बट मैंने प्री फायर में उसको ले लिया। और देखो क्या होता है, दूसरा बंदा भी ये बेट देखो भाई, ये तो मैं खुद ही भूल गया था। देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसको लगा कि मैं अंदर चला गया। वापस से देखो क्या इंटरेस्टिंग बेट था भाई वो, देखना अच्छे से। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू रीलोड, बट 12 गोलियां बचा के मैंने बेट दी किया। देखो अब मैं इसके हिसाब से गन खत्म, अंदर जा रहा हूं कमरे में, ये जा रहा हूं। अब उसके चुल मचेगी कि अब मैं उसके पीछे से मारूंगा भाई, क्योंकि ये बंदा अंदर चला जाएगा तो मैं उसके पीछे से मारूंगा। ये नाकारा लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, उनका फायदा उठाओ, ये कायरपंथी का फायदा उठाओ। देखो मैं नहीं गया अंदर और उसने कर दिया पीक, और कहां पे ये मैं, लॉल ब्रो, लॉल लॉल, और अंदर करो। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है, ये क्या क्या सेलेक्ट कर लिया मैंने। एक सेकंड भाई, मेरा वाला कौन सा, ये, हाँ ये लो, यहाँ अंदर जा रहा था इसका एम, बट तुम्हारा भाई तो बेट में एक नंबर है, बेचारे को बड़े आराम से नॉक कर दिया। आयाज टाकर जो भी है। उसके बाद लास्ट बंदा ऊपर नीचे आ रहा था यहाँ से स्टेयर से, और ये वही है बिल्लू जिसके हाथ में डीबीएस थी, क्योंकि मेरे को पता था अभी तक मैंने बिल्लू को तो नॉक नहीं किया है। देखो बिल्लू के लिए सरप्राइज अटैक प्लान कर रखा था मैंने। ये बिल्लू यहाँ पे आया, मेरे को प्रॉपर साउंड आ गया, मुझे पता था इसको भी मेरा साउंड आ चुका है, और इसके हाथ में शॉटगन। ये देखो जैसे ही मैंने जंप किया, बिल्लू का एम था इधर, और बिल्लू का बाबा बना दिया मैंने, जंप करके इसको कनेक्ट किया गोलियां और नॉक कर दिया बड़े आराम से बिल्लू बाबा को। ऐसे खेलते भाई गेम, बड़े आराम से, गेम सेंस का यूज करके। ये देखो यहाँ पर भी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ सरप्राइज देने की, एडवांटेज में कैसे आ सकते हो तुम खुद भी। मैंने ठेंगे से नॉक करने की कोशिश की, बट अभी तक मेरे को समझ नहीं आया कि उससे नॉक कैसे करूं। वो बंदे ऊपर आकर रुक जाते हैं। अब हम लोग डिसएडवांटेज पर है, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करें यहाँ पे प्रोन करके, कवर ढूंढे, ये करे। डायरेक्टली ऊपर पुश करो भाई, जितना फास्ट हो सके, जितना ऊपर जा सको उतना ही कम डिसएडवांटेज में तुम रहोगे, ताकि उन बंदों के नीचे आने से पहले तुम उनको ऊपर ही मिलो। ये देखो पढ़ना भी चालू हो गया लेफ्ट से, फटाफट से मैं ऊपर जाता हूँ। काफी ऊपर आ गया मैं ऑलरेडी। देखो मैंने होलोग्राफिक लिया। अब मैं डिसएडवांटेज में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर कवर भी है, जब भी मैं इस कवर में जाना चाहूँ जा सकता हूँ। और ये बंदे तो रेडी भी नहीं थे भाई मेरे एम के लिए, मैं तुरंत ऊपर आ गया इसलिए। ये देखो एक नॉक किया, दूसरे को भी बड़े आराम से नॉक कर दिया, दोनों बंदे खा गए। मैं आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपार्टमेंट में पुश करते हैं सीधा। अपार्टमेंट में तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पर देखो, जब भी तुम्हें लगे छत पे बंदे हैं, गेट के आसपास है, तुम यहाँ से नेड करो। और मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में पहले बताया भी है कि अपार्टमेंट में नेड कैसे करना है। एक नेड करता हूँ पहले मैं, एक प्यारा सा नेड जिससे मैंने 2 बंदे फाड़ दिए। अब बचा लास्ट बंदा, मिस दीक्षा। अरे यार बुरा लगा मेरे को, बट अब देखो मेरे टीममेट बोले थे रुकना, 1 सेकंड रुकना, मैं पीछे हूँ, बट मैं नहीं रुक सकता था यार क्योंकि लास्ट बंदा था। खैर उसके पास डीबीएस थी, उसने डीबीएस चलाई भी नहीं, और क्या नाम था उर्दू में आई डोंट नो, बट बड़े प्यार से 1v3 किया। एक टीम बहुत गलत जगह पुश कर देती है एंगल बना के। खैर ये तो खुद ही डिसएडवांटेज में आ गए थे बेचारे। नीचे से भी एक बंदे का साउंड आया, मैंने शॉटगन स्विच करी और शॉटगन से इसको पेल दिया। यहाँ पे भी शायद 1v3 हुआ है कैसे ना। तो या आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट आई होप कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा यार। हर क्लच में कुछ ना कुछ चीज़ तो मैंने तुम्हें बताई होगी।
तो अगर कुछ भी वैल्यू इस वीडियो से तुमको मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना। बहुत बड़ी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत ज़्यादा क्लचेस भी चाहिए होते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।